चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाजपुर। स्कूल जाने से ज्ञान बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? अरे बोलिए ना, बढ़ता। कॉलेज जाने से ज्ञान बढ़ता है, ठीक है ना? अच्छा, आपस में इधर उधर की चर्चा करने से क्या बढ़ता है? प्रपंच बढ़ता है। प्रपंच, छल कपट मायाचारी, है ना? अच्छा, और एक दूसरे पर गुस्सा करने से क्या बढ़ता है? कषाय बढ़ती है, क्रोध बढ़ता है। अच्छा, खूब अच्छा मकान बना लिया, खूब अच्छे अच्छे कपड़े पहन लिए, खूब अच्छा अच्छा खाना खा लिया, इससे क्या बढ़ता है? अहंकार। चलिए, इतना ज्ञान तो है। हमारे बच्चों को, बच्चे बोले हैं, युवा बोले हैं, जो पहले बच्चे थे अब बड़े हो गए हैं। तो अहंकार बढ़ता है ना? और जितने दिन भर आप मोबाइल चलाते हैं उससे क्या बढ़ता है? मोबाइल चलाने से क्या बढ़ता है? कुछ कटता है या बढ़ता है? समय कटता है और व्यर्थ के भी विचार दिमाग में बढ़ते हैं। समय कटता है जो कि नहीं कटना चाहिए, अच्छे काम में लगना चाहिए, वो कटता है। और जो अन्य व्यर्थ के विचार हैं वो दिमाग में वज़न डालते हैं, है ना? तो आपसे मैंने प्रश्न किया कि स्कूल जाने से ज्ञान बढ़ता है क्या? लेकिन मैं यदि ये कहूँ कि स्कूल जाने से ज्ञान नहीं, केवल जानकारी बढ़ती है। कॉलेज जाने से केवल जानकारी बढ़ती है। ज्ञान किसे कहते हैं, पहले ये समझना ज़रूरी है ना? यदि स्कूल जाने से ज्ञान होता, स्कूल जाने से ही ज्ञान होता, तो इसका मतलब ये जो स्कूल नहीं जाते हैं, क्या उनके पास ज्ञान नहीं है? अरे बोलिए ना, हैं? जो स्कूल नहीं जाते, कॉलेज नहीं जाते, तो पहले के लोगों के पास क्या ज्ञान नहीं होता था? क्या पहले के लोग क्या घर गृहस्थी नहीं चलाते थे? घर गृहस्थी चलाने के लिए कौन सी स्कूल जाने की ज़रूरत है? रोटी बनाने के लिए कौन से स्कूल जाने की ज़रूरत है? भाई, गैस कैसे जलाया जाता है, चूल्हा कैसे जलाया जाता है, कोई किताब में पढ़ के थोड़ी जलाए जाते हैं? रोटी कैसे खाई जाती है, कोई किताब में पढ़ के थोड़ी खाई जाती है। सब्जी कैसे बिनारी जाती है, सब्जी कैसे छौंकी जाती है, बस ये परंपरा से चला आ रहा है और करते चले जा रहे हैं। इसके लिए किताब पढ़ने की कहाँ ज़रूरत आ गई है? बोलिए हाँ या ना? यानी माँ अपने बच्चे को बहुत अच्छे से पाल सके, इसके लिए किसी स्कूल की ज़रूरत नहीं है। पहले के समय में नोट नहीं चलते थे। मैंने तुझे 4 किलो चावल दे दिए, तू मुझे 8 किलो गेहूँ दे दे। मैंने तुझे 2 किलो चीनी दे दी, तू मुझे आधा किलो घी दे दे। यही चलता था, है ना? विनिमय, इसको कहते थे विनिमय, वस्तु का व्यापार का लेन देन। कोई मकान बनाता था और कोई मजदूरी करने आए तो किसी को 1 किलो चने, किसी को 2 किलो चने दे करके उसकी मजदूरी दे दी जाती थी। उसको पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। यानी घर में यदि राशन लाना है तो इसके लिए भी स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है। एक रिक्शा वाला है, अब स्कूल नहीं जाता, पढ़ा लिखा नहीं है, नोट गिन लेता है, मोबाइल चला लेता है, हैं? और अपनी कमाई करके खुद का भी और अपने बच्चों का पेट भी पाल लेता है। इसके लिए उसे स्कूल जाने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन आजकल की सरकार साक्षर होना चाहिए, साक्षर होना चाहिए, साक्षर, मगर ये साक्षर होके राक्षस बन जाते हैं। ज्ञान प्राप्त होने के बाद
कुछ पता चलना चाहिए कि ज्ञान प्राप्त किया है। लेकिन ज्ञान प्राप्त तो होता नहीं है, जानकारियाँ प्राप्त हो जाती हैं। मैं स्कूल में गए, किसका ज्ञान हुआ? काखा गा की जानकारी हुई, यही है ना। थोड़ी और बढ़े तो विषय थोड़ा और बढ़ गया, ABCD की जानकारी हो गई। थोड़ा और बढ़े तो 1 2 3 4 1 2 3 की जानकारी हो गई, ठीक है ना। भाई जीवन चलाने के लिए इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत होती है। फिर उसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो सामाजिक शास्त्र, राजनीति शास्त्र, भूगोल, खगोल और कौन कौन से विषय होते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हैं साइंस। क्या बात है, हमारे बच्चे बता रहे साइंस पढ़ते हैं, छोटे छोटे बच्चे साइंस पढ़ते हैं, है ना। तो 1 2 100 तक की गिनती आ जाए, 1000 2000 तक की गिनती आ जाए और काखा गा आ जाए तो इतने में तो बहुत सारा काम निपट जाता है, इतने में बहुत सारा काम निपट जाएगा। अब रही बात भूगोल की, सामाजिक शास्त्र की, राजनीति शास्त्र की, साइंस की, तो फिर थोड़ी जानकारी पैदा करनी पड़ती है। अब और आगे बढ़े तो और जानकारी हो गई, फिर 10th तक पहुँचे तो और जानकारी हो गई। अब फिर निर्णय करना है कि हमें क्या बनना है, CA बनना है कि कलेक्टर बनना है कि इंजीनियर बनना है कि डॉक्टर बनना है। ये 2 4 10 ही पोस्ट होती हैं बस, इससे क्या ज़्यादा है। उसी को पढ़ पढ़ के कुछ आगे निकल जाते हैं, कुछ पीछे रह जाते हैं, कुछ और कर लेते हैं। जो डॉक्टर नहीं बन पाते हैं वो कुछ किसी और लाइन में चले जाते हैं, लाइन वही पकड़ लेते हैं, है ना। तो उसमें क्या मिलती है? शरीर की जानकारी। डॉक्टर बनना हो तो क्या जानकारी मिली? शरीर की जानकारी। शरीर में कितनी हड्डियां हैं, कैसी नसें हैं, कैसे एक्सरसाइज करना है, कौन सी दवाई देनी है, कौन सी बीमारी है, वह शरीर की खोज पे चला जाता है, ठीक है। अच्छा, कोई इंजीनियर बनता है तो क्या करता है? वो अपनी लाइनें खींचने लगता है, मकान कैसा बनाना है, किचन कहाँ बनाना है, कमरा कहाँ बनाना है, ये कहाँ बनाना है, वो कहाँ बनाना है, वो इसमें चला जाता है, ठीक है। अच्छा, कोई CA बना रहा तो वो क्या करता? वो अपने हिसाब किताब में लग जाता है। हमारे यहाँ हिसाब किताब करने वाले को क्या कहते हैं और हिंदी में क्या बोलते हैं? मुनीम। अब मुनीम में से पीछे वाला माँ हटा दो, क्या बचा? जो अपना हिसाब किताब रखे वो मुनि, और जो दूसरों का हिसाब किताब रखे मुनीम। और आजकल के स्टैंडर्ड की भाषा में CA। कौन है वो? CA है। हमें तो CA बनना है, पैसा अच्छा मिलता है इसमें, ठीक है भाई। तुम CA बन गए, तुमने कुछ गणित सीख लिया, तुम CA बन गए, तो बस सारी जिंदगी केवल तुम्हारी अंक विद्या में निकल जाएगी, 1 2 3 4 में निकल जाएगी सारी ज़िंदगी, उससे आगे नहीं बढ़ पाओगे तुम। क्योंकि जिसने जो विद्या सीख ली उसका प्रयोग वो आगे करता है और उसमें पूरी ज़िंदगी निकाल देता है। किसी को अनुशासन का काम मिल गया, प्रशासन का काम मिल गया, वो उसमें ही लग जाता है। तो ये तो जानकारी हुई, ये ज्ञान कहाँ हुआ? मैं पूछ रही, ज्ञान बढ़ा क्या? ज्ञान कहते किसे हैं? ज्ञान होता कैसा है? ज्ञान का काम क्या है? ज्ञान कहाँ रहता है? ज्ञान से और क्या क्या मिल सकता है? क्या कभी विचार किया? क्या कभी चिंतन किया? अरे बोलिए ना, आपके पास ज्ञान है कि नहीं है? अब आप डाउट में हैं। कोई भी गर्दन नहीं हिला रहा। माता जी ने कह दिया कि हमने जानकारी इकट्ठी करी, कोई भी गर्दन नहीं हिला रहा है। आप सोच रहे ज्ञान वास्तव में क्या है? जैसे 1 गिलास पानी है, उसमें सफ़ेद रंग डाल दिया, काला रंग डाल दिया, लाल रंग डाल दिया, पीला रंग डाल दिया, हरा रंग डाल दिया। अब पूछो ज्ञान कैसा है? यदि जिसके में हरा ज़्यादा होगा वो कहेगा हरा है, जिसके में लाल ज़्यादा होगा वो कहेगा ज्ञान लाल है, जिसके में काला ज़्यादा होगा वो कहेगा ज्ञान काला है, जिसके में सफ़ेद ज़्यादा होगा वो कहेगा ज्ञान सफ़ेद है। हमारे यहाँ तो लेशियाएँ बताई हैं भावों की। तो ज्ञान है कैसा? इन सब को निकाल दो,
सबको निकाल दो। जितनी जानकारी है और जिनसे तुम अटैच हो, जिनसे तुम्हारा मोह है, जिनसे तुम्हारा राग है, जिनसे तुम्हारा द्वेष है, जिनसे तुम्हारी लड़ाई है, जिनसे तुम्हारा प्रेम है, कोई भी किसी तरह का भी संबंध है, सारे संबंध निकाल दो, सारे रिश्ते निकाल दो, सब कुछ निकाल दो। जो बचेगा वो ज्ञान है। तो ज्ञान का क्या काम है? ज्ञान का काम है जानना। ज्ञान का क्या काम है? तो माता जी हम जानते ही तो हैं, और क्या कर रहे हैं? इधर उधर की जानकारी ले रहे, जानकारी तो ले रहे, और हमारा काम ही क्या, यही तो है। अखबार पढ़ो, सुबह से न्यूज़ देखो, टीवी देखो, ये करो, तो हम जानकारी तो ले रहे हैं, तो हमारा काम जानना ही तो होगा। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। एक होता है आत्मा आत्मा को जाने, और एक होता है आत्मा ज्ञान के माध्यम से अन्य पदार्थों को जाने। दोनों में अंतर है कि नहीं है? आत्मा आत्मा को जाने, मेरा ज्ञान मेरे लिए है, मेरा ज्ञान औरों के लिए नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं आई? मेरा ज्ञान, मान लो आपके पास 1000 रुपये हैं, वो किसके लिए है? आपकी जेब में जो 1000 रुपये हैं वो किसके लिए हैं? आपके लिए हैं। सामान किसके लिए खरीदोगे? अपने लिए खरीदोगे। तो वो नोट किसके लिए हैं? आपके लिए हैं, है ना? आपका मकान है, वो किसके लिए है? हमारे रहने के लिए है। और किस लिए है? आपके पास कपड़े हैं, किस लिए हैं? हमें पहनने के लिए हैं। और किस लिए हैं? है ना? यानी जो चीज़ तुम्हारे पास है वो तुम्हारे लिए है। तुम्हारा ज्ञान है वो किसके लिए है? अब बताओ, अपना ज्ञान कहाँ कहाँ लगाते हो? किस किस में लगाते हो? किस किस के लिए लगाते हो? यदि तुम्हारे पास 1000 रुपये हैं तो तुम सोच समझ के खर्च करते हो। अभी मैंने देखा, मैं बैठी थी बाहर, एक बहन जी फ़ोन पे बड़ी ज़ोर ज़ोर से बात कर रही थी। अभी थोड़े दिन पहले की बात है। वो बड़ी ज़ोर ज़ोर से बात कर रही थी, आवाज़ पूरी आ रही थी, वो ध्यान मेरा चला गया उसकी तरफ। कोई किसी को उन्होंने वो सामान, वो करते ना, वो भेजते हैं कोरियर वगैरह से, बस वगैरह से, तो उसका फ़ोन आया था। वो उससे बात कर रही थी। वो मांग रहा था 500 रुपये और ये देना चाहती थी 200 रुपये। उसने 15 मिनट वो बहस करती रही। नहीं भैया 500 रुपये थोड़ी लगेंगे, इतना सा थैला है और ऐसा है और ऐसा है। बहस करती रही। वो वहाँ से करता रहा और ये यहाँ से करती रही। भाई 1000 रुपये मेरे हैं, मैं ऐसे ही खर्च नहीं करूँगी, व्यर्थ में नहीं दूंगी, मैं अपने लिए खर्च करूँगी। वो 1000 रुपये मेरे हैं। ऐसे ही ज्ञान मेरा है, मैं अपने लिए खर्च करूँगा, मैं किसी और के लिए खर्च नहीं करूँगा। जिस दिन आपके अंदर ऐसा ज्ञान आ जाएगा, उस दिन ये ज्ञान आपको सुख देने लगेगा। और जब तक ये ज्ञान केवल दूसरे में लगा रहेगा, उस दिन ये ज्ञान हमें दुखी करता रहेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? दुखी किसके माध्यम से होते? ज्ञान के माध्यम से। सुखी किसके माध्यम से होते? ज्ञान के माध्यम से। ज्ञान बाहर जाके राग द्वेष करेगा तो हम दुखी रहेंगे, हम यानी आत्मा, और ज्ञान भी आत्मा ही में है ना? तो और हम इस ज्ञान को अपने लिए लगाएंगे तो ये हमें सुखी कर देगा। यानी सुखी होने वाली चीज़ भी हमारे पास है और दुखी होने वाली चीज़ भी हमारे पास है। हम क्या होना चाहते हैं ये हमारे हाथ में है। अपना ज्ञान कहाँ लगाना है ये आप देख लीजिए। बात समझ में आई कि नहीं आई? जैन धर्म का मूल तत्व ये है, जैन धर्म का मूल सार ये है। और इस आत्मा का मूल है ज्ञान। आत्मा का लक्षण है ज्ञान और दर्शन। ज्ञान के माध्यम से आत्मा सबको जानती है और दर्शन के माध्यम से अपनी आत्मा को जानती है। लेकिन अभी ये दोनों साथ चल रहे, अलग अलग चल रहे हैं। पहले दर्शन होता है, फिर ज्ञान होता है। तो ज्ञान यदि बाहर जा रहा है तो दर्शन भी बाहर चला जाता है।
इसीलिए भटक रहे हैं। भटकने का कारण कुछ नहीं है, केवल एक ही चीज़ है कि मेरा ज्ञान मेरे पास नहीं है, मैं अपने ज्ञान को कहीं और लगा रहा हूँ। तो भगवान ने दीक्षा लेके क्या किया? भगवान ने महल छोड़ा, मकान छोड़ा, है ना। भगवान ने अपना परिवार छोड़ा, जंगल में चले गए, वहाँ कोई नहीं था, और आत्मा के ध्यान में लीन हो गए। तो क्या बन गए? अरे बोलिए ना, ज्ञान को जब आत्मा में लगाया तो भगवान बन गए, और ज्ञान को जब दूसरों में लगाएंगे तो संसारी बने रहेंगे, है ना। बात समझ में आई कि नहीं आई? सुखी होने का रास्ता और दुखी होने का रास्ता मैंने दोनों बता दिए आपको। अब आपको कौन से रास्ते पर चलना है ये आप देख लीजिए। लेकिन बात ऐसी है कि संस्कार, आदत बाहर की पड़ी है। जैसे एक बच्चा एक बार बाहर निकल जाए फिर वो घर नहीं लौटना चाहता। पढ़ने गया पूना, लगा दिया चूना, है। पढ़ने भेजा बम्बई, हो गया वहीं का। मम्मी अब मेरी जॉब लग गई है, अब मैं घर वापस नहीं आऊँगा। अब पापा तो यहाँ मंदिर बना रहे हैं, पापा यहाँ पर इतना काम करवा रहे हैं, तुम्हारे लिए मकान बना रहे हैं, बहू की आशा लगाए बैठे हैं। और बेटा कह रहा मम्मी मैंने ना वो हमारे साथ ही वो लड़की काम करती है, मैंने उसको पसंद कर लिया, हमने शादी कर ली है। और वहीं से टाटा बाय बाय कर देता है। तुम इतनी तैयारी करते हो, वो वहीं से टाटा बाय बाय कर देता है। बोलिए हाँ या ना? ज्ञान कहाँ लगा दिया? संसार में, पर में लगा दिया, बेटे में, बच्चों में, इधर में उधर में। बस खुद को छोड़ के दूसरों में ज्ञान लगाने के संस्कार पड़े हुए हैं, इसीलिए हम दुखी हैं। इस ज्ञान को अपने पास वापस ले आओ, और वो आएगा स्वाध्याय से। और जब तक स्वाध्याय नहीं करोगे, है ना, दर्शन से, पूजा से, भक्ति से, जाप से, ध्यान से, इन सब चीज़ों से मन धीरे धीरे वापस आना शुरू हो जाएगा। तुम एक दिन में सोचो तो नहीं होगा, है ना। जैसे बेटा को बाहर निकल गया से बस निकल गया, फिर उसे बुलाना बड़ा मुश्किल है। ऐसे ये मन के माध्यम से हमारा ज्ञान बाहर भागता है, बाहर भागता है, बाहर भागता, और इतना बाहर भाग रहा है कि अब ये वापस आना मुश्किल हो रहा। रास्ता ही नहीं पता कि आऊँ कैसे, घर है कहाँ मेरा, मेरी आत्मा का घर मुझे नहीं पता चल रहा कि मैं लौटूं तो कैसे लौटूं, किस रास्ते से लौटूं अपने घर में। जैसे एक बच्चा मेला देखने गया और मेले में खो गया। अब मेले में खो गया तो फिर पिता की अंगुली छूट गई। अब घर वापस कैसे आए? बच्चा छोटा, उसको पता ही नहीं कि घर कैसे वापस आना। ऐसी ये भी एक मेला है। यहाँ पर यदि धर्म की उंगली छोड़ दी, देव शास्त्र गुरु की उंगली छोड़ दी, तो तुम वापस नहीं आ पाओगे। जब तक देव शास्त्र गुरु की अंगुली पकड़े रहोगे तो कम से कम वापस आने का एक रास्ता तो तुम्हारे पास बना ही रहेगा। वो तुम्हें कहीं ना कहीं से खींच के ले ही आएंगे। लेकिन यदि तुमने उनकी उंगली भी छोड़ दी और पूरे से संसार में लीन हो गए तो फिर तुम कहीं से वापस आने वाले नहीं हो। शास्त्र पढ़ते हो, कहते हैं शास्त्र पढ़ना चाहिए, शास्त्र पढ़ना चाहिए, बहुत अच्छा होता है, शास्त्र पढ़ना चाहिए। शास्त्रों में क्या लिखा है? अरे बोलिए ना, भगवान महावीर ने कोई शास्त्र नहीं पढ़े। पढ़े थे क्या? कौन सा पुराण पढ़ा था भगवान महावीर ने? और वो भगवान बन गए। तो हम भी नहीं पढ़ेंगे माता जी, आज से हमारा भी शास्त्र पढ़ने का, अरे बोलिए ना हाँ, शास्त्र पढ़ने से कुछ नहीं मिल रहा तो फिर काहे को शास्त्र पढ़ें, हैं? शास्त्र प्रथमान योग क्या है? इसमें 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 बलभद्र, 9 नारायण, 9 प्रतिनारायण, भगवान के माता पिता, है ना। ऐसे महापुरुषों का वर्णन है। किसका वर्णन है? महापुरुषों का। और जिसमें निगोद से लेके मोक्ष तक की कहानी है। तो क्यों भाई, क्यों कहानी सुनाई आपने हमें?
कि तीर्थंकर कैसे बनते हैं, ये कैसे बनते हैं, बलभद्र क्या करते हैं, कौन कैसे नरक जाता है, क्या क्या। ऐसे पढ़ने से क्या होता है? पढ़ने से हमें उनमें खुद को देखना चाहिए। और हम कहीं फिसल रहे हों, धर्म से छूट रहे हों, धर्म से चूक रहे हों, तो प्रथमानियोग के ग्रंथ पढ़ के हमें प्रेरणा मिलती है कि राम 14 वर्ष वनवास में रहे, उन्होंने धर्म नहीं छोड़ा। और आज मेरे पास तो सब कुछ है, मैं फिर भी मंदिर नहीं जाता, मैं फिर भी पूजा नहीं करता, मैं फिर भी अभिषेक नहीं करता, मैं साधुओं के प्रवचन नहीं सुनता। ऐसा विचार मन में उनको पढ़ने से प्रेरणा मिलती है, विचार आते हैं। इसीलिए प्रथमानियोग पढ़ना चाहिए। जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो उन्हें डायरेक्ट आप कर्म समझाओगे तो समझ में नहीं आएगा। चोरी नहीं करना चाहिए समझाओगे तो समझ में, उन्हें कहानी सुनानी पड़ेगी। बेटा उसने चोरी करी थी ना, उसको जेल जाना पड़ा, उसको बहुत मार पड़ी थी, तो चोरी नहीं करना चाहिए, बच्चा समझ जाएगा। ऐसे ही बच्चे तो ही हैं हम, जब तक हमें सच्चा ज्ञान नहीं हुआ तो हम भी बच्चे हैं, हम कहाँ बड़े हुए अभी। तो प्रथमानियोग क्या समझा रहा है? जीवन जीना सिखा रहा है कि सही जीवन कैसे जीना है। चरणानियोग क्या सिखाता है? चरणानियोग सिखाता है ना, कि अशुभ क्रियाएं छोड़ो और शुभ में प्रवृत्ति करो। ये चरणानियोग ने सिखा दिया। करणानियोग क्या है? करुणानियोग दर्पण है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, वो लिख दिया। उसमें अपनी तरफ से कुछ नहीं बताया, जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे, उसमें कहीं अपनी तरफ से कुछ नहीं है। फिर द्रव्यानुयोग में क्या लिखा? जो तुम्हारी आत्मा का स्वरूप है बस वो जैसा का तैसा दिखा दिया है। तो शास्त्र में दिखाया है, बताया है कि तुम क्या हो और तुम्हें बनना है तो कैसे बनना है, उसमें रास्ता है। तो भगवान महावीर ने शास्त्र क्यों नहीं पढ़े? उन्होंने शास्त्र नहीं पढ़े, जो शास्त्र में लिखा था वो जीवन जिया। शास्त्र में लिखा 5 महाव्रत का पालन करना चाहिए, तो भगवान महावीर ने 5 महाव्रत का पालन किया, 5 समिति का पालन किया, 3 गुप्ती का पालन किया और आत्मा के ध्यान में लीन हो गए। शास्त्र में लिखा आत्मा के ध्यान में लीन होना चाहिए। अब जो आत्मा के ध्यान में लीन है उसे शास्त्र पढ़ने की कहाँ ज़रूरत है? वो तो स्वयं शास्त्र है। उनमें प्रथमानियोग भी है, उनमें चरणानियोग भी है, उनमें करणानियोग भी है और उनमें द्रव्यानियोग भी है। वो स्वयं शास्त्र है। हम भगवान महावीर को पढ़ें तो हमें भी प्रेरणा मिलेगी। तो शास्त्र पढ़ना चाहिए। गृहस्थी हो, क्या हो? गृहस्थी हो। जहाँ घुसने पर निकले अस्थि उसे कहते हैं गृहस्थी। यहाँ से उठते ही तुम्हें अपनी चूल्हा चौकी याद आएंगे। अब उसको 10:30 बज गए, अब बस मन जल्दी से जाऊँ, खाना बनाऊँ, उनको दुकान भेजना है, उसको स्कूल भेजना, उसको यूँ करना। कहाँ ज्ञान, कहाँ आत्मा, कुछ नहीं याद रहेगा। उस ग्राहक से उतना लेना है, उसको इतना देना है, उसको ऐसा करना है, ये याद रहेगा और कुछ याद नहीं रहेगा। कहाँ का ज्ञान? ये ज्ञान शुरू हो जाएगा दूसरों में लगना। इसको आदत पड़ी है दूसरों में लगाने की, इसको संस्कार पड़े हैं। यानी जिस चीज़ की आदत पड़ जाए ना, उसको छुड़ाना बड़ा मुश्किल होता है। ऐसे ही इस ज्ञान को संसार में लगने की आदत पड़ी है, इसको वापस लाने के लिए दीक्षा लेनी पड़ती है, समस्त निमित्तों से दूर होना पड़ता है, फिर स्वाध्याय में लीन होना पड़ता है, सामायिक करनी पड़ती है, तब कहीं जाके ये, उसके बाद भी बचाना मुश्किल है। उसके बाद भी देखो भाई करेरा वाले ऐसे हैं, देखो भाई यहाँ वाले ऐसे हैं, फिर भी कहीं ना कहीं विचार मन में आ ही जाता है। इतना संभालते संभालते भी विचार मन में आ ही जाता है। यानी कि काम करना सरल है लेकिन स्थिर होना कठिन है। और कठिन नहीं, अभी तो महाकठिन है। कठिन है, असंभव नहीं है। क्या? कठिन है, असंभव नहीं है। तो किस तरह से साधना करी जाती है? किसकी साधना है? ज्ञान की साधना है। कौन सी साधना है? कि मेरा ज्ञान पर में ना जाए,
मेरा ज्ञान मेरे पास रहे। ये त्याग, ये संयम, ये तपस्या, ये 10 धर्म का पालन, ये 3 गुप्ती का पालन, ये 5 महाव्रत का पालन, ये 5 अणुव्रत का पालन, ये सब केवल इसलिए हैं कि मेरा ज्ञान मेरे पास रहे, बाहर में ना जाए। लेकिन वर्तमान में तो इसका बड़ा वो चल रहा है कि ज्ञान बढ़ाओ, ज्ञान बढ़ाओ, लड़की पढ़ाओ, ज्ञान बढ़ाओ, लड़का पढ़ाओ, ज्ञान बढ़ाओ, जगह जगह लिखा रहता है। मैंने कहा जानकारी बढ़ाओ को ज्ञान बढ़ाओ कह रहे हैं। खेत में धान का, शादी में पान का, और भक्तों के शंका समाधान का, सतियों में अनंग सरा का, रहने के लिए धरा का, और 14 वर्ष पुराने करेरा का। छोड़ने में आसक्ति का, करने में अभिव्यक्ति का, और करने में आत्मा से भगवान की भक्ति का, पढ़ने में अध्याय का, पंचपरमेष्ठी में उपाध्याय का, और करने में स्वाध्याय का। जंगल में जीव का, मकान की नींव का, और हमारे अपने जीव का। पर्वत पर झरने का, अच्छे काम को करने का, और खुद को सुखी करने का। शरीर में कान का, रहने में मकान का, और मंदिर जी में भगवान का। चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण का, भौतिकता में आकर्षण का, और आज मंदिरों के दर्शन का। जंगल में श्रवण का, नाश्ते में खमण का, और आज शाम को होने वाले प्रतिक्रमण का। बोलिए 24वें भगवान। भगवते श्रीमते पवित्र जलेंद्र जलाभिषिंचयामि स्वाहा। भ्रष्टोपद्र, दारिद्र भावपद्र, स्वयंचक पटचक्रोद्भवपद्र, प्रचंड पवनालन जलोद्भवपद्र, शाकनी ढाकनी भूत पिशाच कर्तोपद्र, दुर्भिक्ष व्यापार वैदो रहितो प्रदवानां विनाशनम भवतो। श्री शांतिरस्तो, शिवमस्तो, जयोस्तो, नित्यम आरोग्यमस्तो। भारत गौरव स्वस्ति धाम प्रणेति गणनी परम विदुषी लेखिका गणनी आरिका 185 स्वस्ति भूषण माता जी के 28वें दीक्षा दिवस पर सत्संग छुल्लक श्री 105 परिणाम सागर जी महाराज, छुल्लिका 105 श्री अरतमती माता जी, छुल्लिका 105 श्री सर्वेंद्रमती माता जी, छुल्लिका 105 श्री संस्कृति भूषण माता जी, ब्रह्मचारिणी प्रियंका दीदी, ब्रह्मचारिणी स्वाति दीदी, समस्त भक्तगण एवं स्वस्ति धाम परिवार एवं नेवी चंद्र जी जैन, स्वास्थ्य लाभ हेतु हरेंद्र जी जैन, वरुण जी जैन, लखेश्वरी परिवार, करेरा परिवार से शांति धारा देखने वाले, सुनने वाले, करने वाले गणनियार का 105, दिनेश जी जैन, दिनेश जी सिंघई सागर से परिवार से शांति धारा देखने वाले, सुनने वाले, करने वाले, बोलने वाले गणनी आरिक 185 स्वस्ति भूषण माता जी से संघ से समस्त इंदगण परिवार से समस्त जैन समाज से विश्व शांति हेतु सर्वेषां पुष्टिरस्तु तुष्टिरस्तु अभिवृद्धिरस्तु कुलगोत्र धन धान्यं सदास्तु श्री सद्धर्म बलायु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धिरस्तु। ओम ह्रीं मरम नमो संपूर्ण कल्याण मंगल। ओम ह्रीं मरम नमो जिनाणम। ओम भैवदवडमाणस्य रीसहस्रजस्य चक्रं जलं तं गच्छै आयसं पायलं लोयाणं भूयाणं जय वा विवादे वा थम्मणे वा रंगणे वा रायंगणे वा मोहिणे वा सब जीव सत्ताणं अपराजितो भवतु मे रख रख स्वाहा। संपूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्रिय सामान्य तपोधनानां
कल्याणम देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरु सुदीप सुधूप फलार्घ कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे अभिषेक महम्यजे। ब्रह्म विदुषी लेखिका गणनी अर्घ गुरुमा स्वस्ति भूषण माता जी के अनर्वत अर्घम निरूपामी स्वाहा। आज परम हर्ष का विषय है कि आज हमारी गुरुमा स्वस्ति भूषण माता जी के का 28वां दीक्षा दिवस है, यानी 24 जनवरी 1996 को हमें एक ऐसा, इस समाज को एक ऐसा रत्न की प्राप्ति हुई कि माताजी ने गत 28 वर्षों में अपनी तपस्या, अपनी अटूट तपस्या, अपनी साधना, अपने मौन साधना के और अपने उत्कृष्ट चारित्र आराधना के बल पर हमें एक ऐसे तीर्थ प्रदान किया है कि जिनके समर्पण को और जिनके गुणों का व्याख्यान करने में मैं बिल्कुल भी समर्थ नहीं हूँ, लेकिन बस मैं इतना ही कह सकती हूँ कि माताजी के कृतित्व और व्यक्तित्व का यदि कुछ अंश भी मैं अपने जीवन में उतार सकती हूँ तो ये मेरे लिए बहुत गौरव की बात होगी। और जिस प्रकार माताजी अपनी चारित्र आराधना, अपनी रत्नत्रय की साधना के बल पर इस मार्ग पर बढ़ती जा रही हैं, वैसे ही गुणों की प्राप्ति मुझे भी हो ताकि मेरा भी मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो और मैं भी किसी दिन दीक्षा के पद को धारण करूं। जय जिने। गुरु माँ का मुझे सानिध्य अभी मात्र 2 वर्ष से मिला है और गुरु माँ की जो भी वात्सल्य और उनका जो मेरे ऊपर जो आशीर्वाद है, मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि मुझे गुरु माँ के चरणों में रहने का 2 साल से उनकी साथ में मैं रह रही हूँ और उनकी जो हमें प्रेरणा मिलती है या उनका आशीर्वाद और उनका जो वात्सल्य मिलता है, मैं बहुत ही उनका आभार व्यक्त करती हूँ। सारी दुनिया जानती है कि माँ कैसी है, कैसी रहती है, कैसे उनका स्वभाव है, क्या करती हैं। ये बना के सब तैयार कर दिया है, सबको मालूम है, सारी जगह में ध्वजा फहरा रही है ना। तो उनके बारे में तो कहना कठिन ही है। अब मैं तो बचपन से उन्हें देखती हूँ, जानती हूँ। मुझे पता नहीं था कि ये माताजी बन जाएंगी। बचपन में बहुत डांटती थी, यहाँ मत जाओ, उस महाराज जी के पास मत जाओ, उस माता जी के पास मत जाओ, दिन भर डांटती रहती थी। अब मुझे पता नहीं था कि जो घर से निकल के इतना बड़ा नाम कमा लेंगी। माता मेरे मन में बसी, मैं इनको झुकाऊं माथा। ये तो हो गई मेरी, मैं तो हो गई इनकी पुजारी। ए है मेरी माता, बोलो स्वस्ति माँ की जय, बोलो स्वस्ति माँ की जय। प्रथम बार यहाँ आने का मौका मिला और ये सौभाग्य भी प्राप्त हुआ है कि भगवान की शांति धारा मुझे देखने को मिली और मैंने कलश करने का मौका मिला। मेरा बहुत बड़ा अहोभाग्य है। इस मंदिर के दर्शन करके मैं बहुत प्रफुल्लित हुआ हूँ और भी आशा करता हूँ कि फ्यूचर में भी कभी आकर के भगवान की शांति धारा करूँगा। मैं पहले भी एक बार आ चुका हूँ जब भगवान श्री पुराने मंदिर में विराजमान थे। आज नए मंदिर में आने का मुझे प्रथम बार सौभाग्य मिला है। मुनि सूरत भगवान के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। इतना सुंदर मंदिर आंखों में छा गया है, वर्णन किया नहीं जा सकता। माता जी की ये बहुत बड़ी महिमा और हम लोगों पर ये आशीर्वाद है कि हम सबको ये एक मतलब धरोहर मिली है। इस धरोहर के लिए हम स्वस्ति भूषण माता जी के चरणों में बारंबार वंदन करते हैं और सबको, सभी लोगों को एक बार निवेदन करूंगा कि इस तीर्थ स्थल पर जरूर से एक बार दर्शन के लिए पधारें और अपने पुण्य का भाग्य जगाएं।
वंदामी माता जी, वंदामी माता जी। भगवान की जय। मेरे ऊपर स्वस्ति भूषण माता जी का विशेष आशीर्वाद है। कल लड़के की चैन 2.5 घंटे तक घूमती रही। माता जी के आशीर्वाद से, भगवान के आशीर्वाद से वो चैन मेरे कमरे से ही मिली। 7 समुंदर शाही बनाऊं, सारी पृथ्वी कागज बनाऊं, सारे वृक्षों की लेखनी बनाऊं, जब भी माता जी के ज्ञान का वर्णन लिख ना पाऊं, जब भी माता जी के ज्ञान का वर्णन लिख ना पाऊं। माता जी का जितना वर्णन करूं उतना ही थोड़ा है। बोले 105 स्वस्ति भूषण माता जी की जय। जन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे। अपने इस मानव भव को सफल बनाने का आपके जीवन में आया है अभूतपूर्व अवसर। स्वस्ति धाम प्रणेत्री परम विदुषी लेखिका भारत गौरव आर्यका श्री स्वस्ति भूषण माता जी की पावन प्रेरणा एवं मंगल आशीर्वाद से मध्य प्रदेश की धन्य धरा पर स्थित सिद्ध क्षेत्र सोनागिर के पवित्र पर्वत पर बन रहा है भव्याति भव्य सहस्त्रकूट जिनालय। आप अपने व अपनों के नाम से एक प्रतिमा अथवा एक से अधिक प्रतिमाएं विराजमान कर सहस्त्र पुण्य के भागीदार बने। एक प्रतिमा की न्यौछावर राशि 1,11,000 रुपए मात्र। अपनी स्वीकृति प्रदान करने हेतु दिए गए नंबरों पर शीघ्र संपर्क करें। चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाजपुर।